बड़ी खबर अब आपको बता दें, नीतीश कुमार नेता चुन लिए गए हैं एनडीए विधायक दल के, यानी अगले मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लग गई है। हालांकि इस नाम को लेकर बहुत सस्पेंस भी नहीं था, महज औपचारिकता इसे माना जा रहा था, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 10 नवंबर को नतीजे आए थे और उसके बाद आज एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें आज नीतीश कुमार के नेता के तौर पर चुन लिए गए हैं, उनके नाम पर मुहर लग गई है। बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और राजनाथ सिंह जो केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर गए थे, उन्होंने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया है। राजनाथ सिंह केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए थे। चारों ही पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई थी, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम। और इस बैठक में राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का ऐलान किया है। सुजीत झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या सुजीत, बड़ी खबर इस वक्त के हम दर्शकों को बता रहे हैं, नीतीश कुमार विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। महज औपचारिकता ही थी, लेकिन अभी सस्पेंस अब उप मुख्यमंत्री के नाम का क्या ऐलान होता है इस पर रहेगा। सुजीत। बिल्कुल अंजना, अब हम राजभवन के ठीक सामने आ गए हैं। सीएम हाउस के जस्ट बगल में ही है राजभवन, और सूचना है कि नीतीश कुमार राजभवन जाने वाले हैं, दावा पेश करेंगे वो अपना सरकार बनाने का। नेता चुन लिए गए हैं एनडीए का की तरफ से। आप देख सकते हैं कि सारे लोग सीएम हाउस के गेट पे खड़े हैं, पुलिस खड़ी है बैरिकेटिंग करके, और उनके आने का रास्ता जो राजभवन जाना है, अभी थोड़ी देर में वो निकलेंगे सीएम हाउस से और सीधे राजभवन जाएंगे और अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 7वीं बार उनको शपथ लेनी है बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और ये जो उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा वो कल माना जा रहा है कि 16 तारीख को करीब 11:30 बजे के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो अभी राज्यपाल से मिलने के बाद इसका भी ऐलान कर दिया जाएगा कि शपथ ग्रहण कब होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो एक सस्पेंस किया जा रहा था उप मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने पहले भी कहा उप मुख्यमंत्री एक मनोनीत पद है और उसके बारे में निर्णय हो अभी ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपने विधायक दल की बैठक की है, लेकिन उसमें विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। सुशील मोदी वैसे भी विधान परिषद के सदस्य हैं, वो विधानमंडल के नेता हैं। विधायक दल का नेता विधायकों में चुना जाएगा, हाँ। और उसकी प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है बीजेपी में। दो बातें सुजीत, दो बड़ी बातें जो आपसे जानना चाहेंगे। क्या हम मान लें कि उप मुख्यमंत्री उपनेता वाला मामला अभी के लिए टल गया है? दूसरा, वो आप बता रहे हैं राजभवन के बाहर से कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। क्या शपथ ग्रहण कल, यानी आप कह रहे हैं कि 16 तारीख को 11 बजे के बाद किसी वक्त हो सकता है? बिल्कुल, समय का भी पता चल जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन कल ये शपथ ग्रहण हो सकता है। और क्योंकि आपको पता है कि बिहार में छठ पर्व का क्या महत्व है। इसके बाद छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी 18, 19, 20, 21, 4 दिनों का ये महापर्व होता है। उस बीच और कोई काम हो नहीं सकता। तो समय एक बचा 16 और 17 के बजाय 16, क्योंकि आज विधायक दल की बैठक हो गई, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए का नेता नीतीश कुमार को घोषित कर दिया गया है, तो इसमें देरी करने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए 16 तारीख को माना जा रहा है कि 11, 11:30 के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह किसी भी वक्त हो सकता है। और ये राजभवन में जब दावा पेश करने जाएंगे नीतीश कुमार, उसके बाद निकलने के बाद ये समय सुनिश्चित हो जाएगा कि कितने से कितने बजे के बीच में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। जी, कल भैया दूज है सुजीत। तो 16, 17 जो भी हो। सुजीत वही मैं कह रही थी, कल भी भैया दूज है। ये पूरा त्योहार का सीजन है और ऐसे में ऐसे दिन में ही किसी एक में शपथ ग्रहण भी होना है। लेकिन अभी क्या उप मुख्यमंत्री वाले मामले पर अब ये माने कि टल गया है, या फिर अंदर अभी भी हलचल है, कुछ हो सकता है नाम का ऐलान हो? सुजीत, देखिए अभी जो अलर्ट आया कि
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलने वाले हैं दावा पेश करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी सी शांति फिर हो गई है। जो सुरक्षाकर्मी जो थोड़ा सजग हुए थे वो थोड़े ढीले पड़े हैं, तो लगता है इसमें आने में अभी कुछ समय है। और चूंकि नेता का चुनाव हो चुका है तो उसके बाद उप नेता या उप मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी कोई सूचना अभी तक आई नहीं है। हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर, तो निश्चित तौर पर अभी थोड़ी सी शिथिलता आई है, तो हो सकता है कि कुछ अंदर और बैठकें चल रही हो, तो उसके बारे में भी हमें देखना होगा। क्योंकि अब हमने दिखाया आपको कि राजभवन में किस तरह की सक्रियता बढ़ गई और इधर मुख्यमंत्री आवास में सक्रियता बढ़ी थी। तो उस समय चूंकि एनडीए का नेता चुन लिए गए, मुख्यमंत्री का समझिए कि उम्मीदवार के तौर पर मतलब सामने आ गए नीतीश कुमार, तो अब दावा पेश करना ही बाकी बचा हुआ था। तो इसलिए सबको लगा कि वो अब थोड़ी देर में निकलने वाला है, लेकिन अब तक अभी लगता है कि थोड़ा वक्त है उनके निकलने में। और निश्चित तौर पर बैठक अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। या फिर ये भी हो सकता है कि भोजन जो लंच की भी व्यवस्था थी यहाँ पर वो भी चल रहा होगा। तो ये तमाम बातें हैं। अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई सूचना इस तरह से प्राप्त नहीं हुई है। अंजना, उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसी के भी नाम के सामने आने या उस पर चर्चा की अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के नाम पर एक बार फिर से मुहर लगी है। एनडीए विधायक दल की बैठक जिसमें बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम चारों ही पार्टियां शामिल थी, 125 के बहुमत के आंकड़े के साथ ही एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार। और उन्हीं के आवास पर यह बैठक चल रही थी, जहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह ने उनके नाम का ऐलान किया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस है। क्या आज के लिए वो फैसला टल गया है, क्या इस वक्त भोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब पर हम लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक बार चलते हैं फिर से सुजीत के पास। सुजीत, दावा पेश करेंगे नीतीश कुमार, जो तय प्रक्रिया उसमें पूरा मामला होगा, लेकिन ये अगर उप मुख्यमंत्री का मामला वाकई टलता है तो ये साफ संकेत है कि वहां पर बीजेपी मंथन कर रही है। नाम का ऐलान हो जाता है तो पूर्ण विराम लग जाएगा, ये भी एक सच्चाई है। लेकिन अगर देरी होती है तो ये साफ संकेत है कि बीजेपी 2025 के लिए एक उत्तराधिकारी की खोज में है, शायद जो पार्टी को एक नेतृत्व अच्छा दे। एक बेर से जल्दी से सुजीत के पास कोई खबर है? सुजीत, देखिए अंजना, अभी खबर आई है कि सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम के रूप में उनका चुनाव हो गया है। अभी जो अंदर से खबर आ रही है, और एक विधायक दल के नेता भी चुने गए हैं, तारकेश्वर। मैं अभी नाम आपको ठीक से बता सकता, लेकिन उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी ही रहेंगे। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो था कि इस बार कुछ परिवर्तन हो, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने शायद उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी को ही बेहतर माना है, इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुशील मोदी सैयद जफर इस्लाम साहब, ये अभी जो खबर आई है चला या नीतीश कुमार का? ठीक है, बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, सुशील कुमार मोदी ही उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये विधायक दल की बैठक में, एनडीए की विधायक दल की बैठक में फैसला ले लिया गया है। जल्दी से कमेंट सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी का चयन या फिर नीतीश कुमार की जोड़ी की मांग पर मुहर? किसी वजह से उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बड़ी खबर, जैसे रोहित हम बता रहे हैं, सुशील कुमार मोदी ही उप मुख्यमंत्री उपनेता चुने गए हैं। तारकिशोर प्रसाद है। रोहित, आवाज आ रही है? से नीतीश कुमार के आवाज से कि तारकिशोर प्रसाद जो विधायक है बीजेपी के, उनको बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है और उप नेता के तौर पर रेणु देवी का नाम सामने आया है। यानी कि बीजेपी विधायक दल के नेता कौन होंगे, इसका जो है फैसला हो गया है इस बैठक में। तारकिशोर प्रसाद उप नेता, रेणु देवी, और जहां तक उप मुख्यमंत्री की बात थी तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ही रहेंगे। विधानमंडल के नेता सुशील कुमार मोदी ही रहेंगे। ये बड़ी खबर अभी आ रही है नीतीश कुमार के आवाज से, जहां पर
एनडीए की बैठक इस वक्त चल रही है और जो जानकारी ये भी है कि अब से थोड़ी देर में जो नीतीश कुमार और उनके साथ में अन्य जो विधायक हैं वो निकलेंगे। यहाँ से मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ी ही देर में जो जानकारी आ रही है कि नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और सीधा राजभवन जाएंगे, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन जहाँ तक बीजेपी को लेकर एक सस्पेंस की स्थिति बनी हुई थी कि क्या सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम होंगे या नहीं होंगे और नेता कौन होगा बीजेपी विधायक दल का, इसको लेकर अब नाम सामने आ गए हैं। तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से आते हैं, वो जो है बीजेपी विधायक दल के नेता होंगे। रेणु देवी उप नेता होंगी और उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील कुमार मोदी रहेंगे। यानी कि बिहार में नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी। अंजना, ये जोड़ी बरकरार रहेगी और एक तरह से मुहर लग गई है नीतीश कुमार के भी नाम पर, उप मुख्यमंत्री भी। रोहित बात कीजिए। जी बिल्कुल मुहर लग गई है। और बीजेपी ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था नीतीश कुमार को लेकर, वो कमिटमेंट आज बीजेपी ने पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने भी इस पे जो है मुहर लगा दी थी 2 दिन पहले ही, जब उन्होंने घोषणा की थी कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार बनेगी। और चुनाव के दौरान ही जेपी नड्डा ने भी कहा था कि हालात कुछ भी हो, बीजेपी बड़ी पार्टी हो या कोई, तो भी उस हालात में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये वादा, ये कमिटमेंट आज बीजेपी ने पूरा किया है। एनडीए विधायक दल की जो बैठक हुई है, अभी नीतीश कुमार के आवास पर ही सारे लोग मौजूद हैं। उस बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को ही एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और अब से थोड़ी देर में देख सकते हैं हलचल जो है यहाँ काफ़ी तेज़ हो गई है और बताया जा रहा है कि किसी भी समय नीतीश कुमार जो है अपने विधायकों के साथ यहाँ पर निकल सकते हैं और सीधा सामने राजभवन, वहाँ पे मुलाकात के लिए समय मांगा गया है और मुलाकात होगी और सरकार बनाने के दावा जो है वो नीतीश कुमार पेश करेंगे। और जो जानकारी ये भी आ रही है कि शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। कल सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए का वक्त मांगा गया है गवर्नर फागू चौहान से। तो संभवतः इसी दौरान जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार जब दावा पेश करके बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में, जब वहां पहुंचने के बाद तो सही समय पता चल पाएगा कि आखिर कितने बजे कल शपथ ग्रहण होगा। लेकिन कल सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त जो है वो राज्यपाल से मांगा गया है शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अंजना, बड़ी खबर इस वक्त की रोहित, जैसा कि बता रहे हैं आपको, कल 11 से 3 बजे के बीच में शपथ ग्रहण हो सकता है। नीतीश कुमार निकल रहे हैं वहां से। रोहित, जानकारी आ रही है नीतीश कुमार निकल रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो बैठक जो है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार इस वक्त अब जा रहे हैं। जी बताइए। इसके बाद लगता है जी, मैं देखिए इस वक्त नीतीश ये कुमार बैठक की तस्वीरें पहली बार आ रही हैं। हम आपको बता दें, ये बैठक की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां पर ये एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। इसमें नीतीश कुमार को नेता के तौर पर चुन लिया गया है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और उप मुख्यमंत्री के नाम का भी ऐलान उपनेता के तौर पर यहां सुशील कुमार मोदी, हालांकि बीजेपी विधायक दल के भी नेता उपनेता का वहां पर चुनाव हुआ है। तारकेश्वर प्रसाद नेता होंगे। और दूसरी तरफ अगर आप नीतीश कुमार के लिए देखें तो एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दावा पेश करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास। कल 11 से 3 बजे के बीच में ये शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, क्योंकि इसके बाद छठ का त्योहार 18 तारीख से शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन का बीच में वक्त है। कल भाई दूज है और ऐसे में एक शुभ दिन माना जाता है। ऐसे में कल स्वेरिंग इन हो सकती है। ये तस्वीरें हम अंदर विधायक दल की बैठक की दिखा रहे हैं। रोहित, जी बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं एनडीए विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ राजनाथ सिंह, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी और जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके भी नेता मौजूद थे। और बैठक में सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यानी कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये एनडीए में इसको लेकर एक सर्वसम्मति बन गई है। उनके नाम की घोषणा भी हो चुकी है। अब अगली जो प्रक्रिया होती है वो सरकार बनाने का दावा पेश करना। तो अभी भी बैठक चल ही रही है, हालांकि नाम की घोषणा हो चुकी है। और थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक अणे मार्ग से
थोड़ी ही देर में निकल सकते हैं और उसके बाद सीधा वो राजभवन जाएंगे, जहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और आप देख सकते हैं नीतीश कुमार के आवास के बाहर हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है, गाड़ियों का आना जाना बढ़ गया है, सिक्योरिटी भी जो है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है और कुछ ही देर में वो यहाँ से निकल के राजभवन के लिए निकलने वाले हैं, जहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। और जो शपथ ग्रहण की बात है, शपथ ग्रहण के लिए कल सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त राज्यपाल फागू चौहान से मांगा गया है। तो कितने बजे शपथ ग्रहण होगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा, जब नीतीश कुमार दावा पेश करके निकलेंगे राजभवन से। लेकिन नीतीश कुमार ही 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी होंगे। तो ये जोड़ी बिहार में आगे भी काम करती रहेगी, ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। अंजना। बिल्कुल, और तस्वीर इस तरह से साफ हुई है कि एक तरफ नीतीश कुमार और साथ ही जोड़ी रहेगी सुशील कुमार मोदी की, तो तीसरी तरफ तारकिशोर प्रसाद जो कि कटिहार से विधायक हैं, वो विधायक दल के नेता बीजेपी में चुन लिए गए हैं। 3 ये चेहरे, लेकिन ये जो जोड़ी पर मुहर लगी है इस पर सबकी नजर थी कि क्या एक सस्पेंस है, एक बदलाव हो सकता है। ये तस्वीरें हम आपको विधायक दल की बता रहे, पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही नाम का ऐलान किया है। तो कम से कम उन अटकलों पर पूर्ण विराम एक तरह से लग गया है। सुशील कुमार मोदी वही पुरानी चॉइस के साथ बीजेपी जाना चाहती है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन रहे हैं, तो उनके साथ ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालेंगे सुशील कुमार मोदी। आपको बता दें कुछ ही देर में राजभवन पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार बनाने का फिर से दावा पेश करेंगे। कल 11 से 3 बजे के बीच में सुजीत ये शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो सकता है, यानी लगभग स्टेटस को बना रहा ये लगातार। आप देखिए नीतीश कुमार और उनके साथ उनकी जोड़ी के तौर पर सुशील कुमार मोदी के ही नाम पर बीजेपी की तरफ से मुहर लगी है। सुजीत। बिल्कुल अंजना, और हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि बिहार में परिवर्तन की लहर है, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी वही, उप मुख्यमंत्री भी वही, तमाम लोग वही। तो चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि जो कंफर्ट जो ये लेवल है नीतीश कुमार का और सुशील मोदी का सरकार चलाने का पिछले 15 वर्षों का जो उनका साथ रहा है, उसमें कोई नया रिस्क लेना, चूँकि 125 का ही बहुमत है, 122 बहुमत के लिए चाहिए, 125 सीटें हैं, तो ऐसे में कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा होगा कि किसी नए चेहरे पे कोई दाव लगाए, क्योंकि उसमें नीतीश कुमार के भी उनका भी मंतव्य जानना जरूरी था कि वो किसके साथ उनका ज़्यादा तालमेल है। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी का एक ये सोच थी कि एक नया चेहरा सामने आया और चेहरे के जरिए, लेकिन सुजीत बीजेपी ऐसा कोई दबाव से इनकार कर रही है। देखिए आपने शाहनवाज हुसैन को भी सुना होगा, सैयद जफर इस्लाम को भी सुन रहे हैं आप। जितने बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं ये हमारा चयन है, हमने उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बनाया, इसका नीतीश कुमार और उनकी पसंद से कोई लेना देना नहीं है। कम से कम बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिलचस्प चीज ये है सुजीत कि कल भाई दूज है, कल भाई दूज है और बहनों के वोट के सहारे सरकार बनी है। महिलाओं की बढ़ चढ़कर एनडीए के लिए जो वोटों की भागीदारी थी उसकी वजह से बने हैं, और कल भाई दूज के दिन स्वेरिंग इन हो सकती है। बिल्कुल, और ये आपने सही कहा कि महिलाओं के वोट की वजह से ही नीतीश कुमार को इस बार सत्ता मिली है। जिस तरह का माहौल था और जिस तरह की हम ग्राउंड पर जिस तरह की बातें देख रहे थे, हम बता दें कि 2005 से ही लगातार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होता चला गया है बिहार में। 2010 में 7% के करीब में था, इसी तरह से 2015 में भी करीब थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 6% का था। इस बार भी 6% है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं ने ज़्यादा वोट किया है और वो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और एनडीए के गठबंधन को ये वोट गया है। हालांकि आप दोनों वोटों, महागठबंधन और एनडीए के वोटों का आप अगर कंपेयर करें तो केवल 12,000 कुछ वोटों का अंतर है दोनों में, लगभग बराबरी का उनको वोट मिला है, लेकिन सीटों का अंतर काफ़ी है, करीब 15 सीटों का अंतर जरूर आ गया है। दूसरी तरफ एक निर्दलीय जो प्रत्याशी सुमित कुमार सिंह, उन्होंने एनडीए को समर्थन दिया है। तो स्थिति
एनडीए की मजबूत हुई है और आगे सरकार किस तरह से चलता है इस पर भी देखना होगा, क्योंकि आमतौर पर बड़े आराम से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बिहार में चलती रही है, लेकिन इस बार सरकार अलग होगी। इसका जो रंग ढंग होगा ये भी अलग होगा, क्योंकि जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया है और जिस तरीके से सभी पार्टियों को एक लेवल में रखा है, किसी को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, तो निश्चित तौर पर जनता के हित के लिए, जनता के सुविधा का ध्यान रखते हुए सरकार चलानी होगी। और हम आपके पास आते रहेंगे, कुछ ही देर में नीतीश कुमार वहां पहुंच सकते हैं, सरकार बनाने का दावा करेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब, भाईदूज के दिन स्वेरिंग इन, बहनों ने जिताया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं अंजना जी, जितने आपको भी नंबर मालूम है कि जिस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया इस बार, उससे समझ में आता है कि उनके सपोर्ट से ही हम बने हैं और उसका पूरा ये शायद महिलाएं भी खुश होंगी कि उस दिन, शुभ दिन के दिन जो है ये शपथ ग्रहण सेरेमनी होगी। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ अंजना जी, बार बार आप जो चर्चा कर रही थी उप मुख्यमंत्री का, देखिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें कोई भी जो है जेडीयू की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई उनके तरफ से कोई चर्चा नहीं। ये जाहिर है कि हमारे आंतरिक पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो डिसीजन लेती है। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ बेंच स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है, बहुत लंबी बेंच स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सिर्फ हर पद के लिए एक ही आदमी है, हमारे यहाँ बहुत क्षमता वाले लोग, बहुत सारे लोग हैं। और इस तरह इसलिए कोई ऐसा कभी भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि अगर पार्टी चाहे किसी एक को, किसी और को दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहे तो उसके लिए कभी ऐसा नहीं, लोग कह रहे थे कि चेहरा है और जिस चेहरे की मजबूरी है, ऐसा हमारे यहाँ विकल्प होना अच्छी बात होती है, विकल्प होना अच्छी बात होती है, लेकिन विकल्पों का होना अगर कंफ्यूजन पैदा करे तब दिक्कत होती है। मृत्युंजय तिवारी जी, बिहार की जनता ने एक बात तो सिखा दिया है, सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को ईमानदारी से चलाती है और हमने जो कहा वो किया। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी। सर, महबूबा मुफ्ती जी का पाकिस्तान अपनी पॉलिटिकल कंपल्शन से ऊपर उठे और बातचीत करें। शाहनवाज हुसैन को आप सुन रहे थे। मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए महिलाओं ने इस बार एकदम स्थापित कर दिया है, हमेशा महिलाओं को वोट बैंक के तौर पर नहीं देखकर उनके मुद्दे, उनके इश्यूज उठाए नहीं जाते थे कि अरे उनसे क्या होगा, जात की बात करेंगे तो वोट मिलेगा। लेकिन अब महिलाओं ने बता दिया है कि वो एक पावरफुल वोट बैंक है, वो चाहे तो फैसला पलट सकती हैं और इस बार बिहार में ये स्थापित हो गया है। तो सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात से नहीं चलेगा, जो महिला हित की बात करेगा वो सरकार बनाएगा। देखिए अंजना जी, ये आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया? मात्र 12,000 से कुछ ज्यादा वोटों का अंतर है हमारे टोटल वोट में और एनडीए के टोटल वोट में। हमारी बिहार की माताओं बहनों ने हमें भी तेजस्वी यादव जी को ही अपना आशीर्वाद दिया है। ठीक है कि आंकड़ों में वो 12 सीट 15 सीट हमसे ज्यादा है, लेकिन जो खेल उन्होंने किया है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि माताओं ने सिर्फ एनडीए को वोट दिया, हमें नहीं दिया है। हम बहुत कारणों से ठीक है पीछे रह गए हैं, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं सबक सिखा दिया माताओं बहनों ने कि हम जो है सत्ता के दहलीज पर नहीं पहुंच सके। हम सत्ता के दहलीज पर पहुंचकर हमें रोक दिया गया। ठीक है कि हम फिर विश्वास जीत रहे हैं, हम अपने मुद्दों पर फिर सरकार को घेरेंगे, हम एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव जी निभाएंगे और जिस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठा रहे थे उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है ये जनादेश हमारे पक्ष में था और इस जो सरकार बनने के बाद का जो असली शुरू होगा एक विपक्ष के रूप में, जो मुद्दे हैं तेजस्वी यादव के, उसका सवाल का जवाब अगर नहीं मिलेगा सत्ता पक्ष की ओर से तो ये सरकार कटघरे में खड़ी रहेगी और किसी भी क्षण ये सरकार गिर सकती है। मैं एक जरा जवाब देना चाहता हूं। लव जी अभी सरकार बनी नहीं है, सरकार गिराने के लिए तैयार हो गए मृत्युंजय जी। दिल को खुश करने को गाली बे ख्याल अच्छा है। मृत्युंजय तिवारी जी को पच ही नहीं रहा है। माताओं बहनों ने माननीय नीतीश कुमार जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है, इसीलिए भैया दूज के दिन ही इस बार शपथ ग्रहण होगा। और मैं बता दूं, सरकार गिराने की बात, अरे पहले सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, पहले अपना कुनबा बचाएं, उसके बाद दूसरे की तरफ देखेंगे। अपने घर को पहले ठीक कर ले, दुरुस्त कर ले, उसके बाद हमारे घर को देखेंगे।
नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी को मैं बीच में नहीं। सैयद जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं पुरानी जोड़ी पर आप सरकार बनाने को तैयार हैं, और मृत्युंजय जी कह रहे हैं सरकार चलेगी नहीं, गिर जाएगी। मृत्युंजय सरकार अपने जी को कहना चाहता हूँ से गिर जाए। मृत्युंजय जी और 5 साल देखिए, हमारी सरकार कटघरे में खड़ी रहे, ये कोई गलत बात नहीं। सरकारों को कटघरे में ही खड़ा रहना चाहिए, इसलिए हम बराबर कहते हैं सरकार से सवाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जवाब देने के लिए जनता के सामने हर वक्त खड़े रहते हैं, इसलिए कि हमें कोई करप्शन थोड़ी करना है, हमें कोई चारा घोटाला थोड़ी करना है, हमें तो सेवा करना है। और जब सेवा करना है तो समाज के बीच में रह के सेवा करना है, जनता के बीच में सेवा करना है। जेल नहीं, सुन लीजिए आपने आपको सत्ता में आने के लिए जनादेश नहीं दिया, आप बहुमत का पा लिए है, लेकिन याद रखिएगा हम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अरे इसी आदत के चलते हाशिए पर चले गए ये लोग। सैयद जफर इस्लाम साहब, सवाल तो ये है कि जो डर दूसरों को आपसे सताता था, कहीं उस डर के आप तो नहीं शिकार हो रहे इस बार? देखिए अंजना जी, मैं आपको एकदम बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। मृत्युंजय जी कान खोल के सुनिएगा, ये वाली बात काम आएगा। हमारी जो सरकार बनेगी यहाँ से और मजबूत होती जाएगी। समझ रहे हैं ना आप क्या बोला मैंने? यहाँ से और मजबूत होगी, चिंता आपको सताएगी, इसलिए कि हम समाज सेवक है, हम समाज के लिए अच्छा काम करेंगे तो बहुत सारे जो समाज सेवक रहना चाहते हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। होगी अभी आप मृत्युंजय जी, चिंता ये होनी चाहिए। किसने सोचा था कि लोकतंत्र में एक दिन ऐसा भी आएगा जब हर पार्टी गर्व करेगी दूसरों को तोड़ने पर, जोड़ तोड़ पर लोग गर्व करेंगे। आप दावा करते हैं कि सरकार गिरा देंगे, वो दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार और मजबूत होगी। लोकतंत्र में ये दिन भी आना था जब खुलकर गर्व हो जोड़ तोड़ पर। मृत्युंजय जी, अगर ये सरकार हमको बताना होता, अभी हम जाके दावा पेश कर सकते हैं। आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है आपस में? दो दल के अंदर जनता के दिलों को जीता है। आप उनके हमारे नेता कहना चाहते हैं यादव जी ने जनता के दिलों को जीता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस बात से इनकार करेंगे कि कांग्रेस के अंदर भिड़ंत हुई है आपसी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? क्या सेवक आपस में लड़ते हैं? ये सेवक किसी के लड़ते हैं? जफर भाई, आप क्या सेवा किए 15 वर्षों से? जनता ने आपको ये तो जनता पार्टी बना, ये तो जनता ही ने पूरा किए, हेलीकॉप्टर बता दिए, इसके बाद भी हमें नहीं कर पाए। आपको जेल के राज रखा है, हमें जनता ने मौका दिया। तकाजा रखिए, कुछ ऐसा नहीं बोल दीजिए। आप 2 नंबर की पार्टी है, जेडीयू 3 नंबर की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी हम है। गठबंधन के साथ है तो गठबंधन को देखा जाता है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए। ठीक है, आप सरकार बना रहे हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन हम जनता को धन्यवाद देते हैं। जनता की सरकार बनेगी, इंतजार कीजिए। इसको आप फिर से अच्छा जनता की सरकार बनेगी, जिस जनता ने कैसे बनेगी मृत्युंजय जी बताइए जरा। अंजना जी 2015 में तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार ना। इसके बाद क्या हुआ आपने भी देखा, बीजेपी कैसे सत्ता में आ गई। अभी अब कुछ बीजेपी से आपको देख रही है, आगे देखिए, अभी खेल शुरू हुआ है, अभी अंत हम करेंगे। आपका खेल खत्म हो चुका है, ये सुन लीजिए। आपका खेल शुरू हुआ है सैयद जफर इस्लाम साहब, वो कह रहे हैं खेल शुरू हुआ है, खत्म वो करेंगे। नहीं, खेल तो इनका कह रहे हैं खेल अभी शुरू हुआ है, खत्म वो करेंगे। 2 नंबर की खत्म हो गया है, शानदार हमने किया है, 1 नंबर की हो चुका है। अब ये बाहर खड़े रहेंगे, इन्हें सिर्फ मेवा चाहिए, सेवा करना ही नहीं चाहते हैं। महिलाओं ने अच्छा समझा इनको और हमें फिर से सेवा करने का मौका दिया। आभारी हूँ बिहार की जनता का कि जिन्होंने फिर से एक बार जनता ने हमें मौका दिया है। अब अभी तो मृत्युंजय जी कल शपथ ग्रहण हो सकता है और उसमें शामिल होने की तैयारी कीजिए। बाद में जो भी आप लोगों के प्लान हो, मंसूबे हो, जिस तरह के संकेत आप खुलकर दे रहे हैं वो जनता भी देखेगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन कवरेज जारी है, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।